राम राम यूट्यूब फैमिली, जय श्री राम सबको। तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट 12। तो हमने पार्ट 11 में जो भी पढ़ा था वो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखी है तो आपको पार्ट 12 जो है वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको पार्ट 11 देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 11 को देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे पार्ट 12, किस तरह से आगे रामायण कथा जो है वो रही। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जय श्री राम सबको, हर हर महादेव। जय श्री राम। अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर, हास भायप भले चहु बंधु की जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और भाईपन इस नदी के जल की मधुरता और सुगंध है। आरती बिने दीनता मोरी, लवता ललित सुवारी नथोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोम लहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस निर्मल जल का अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही लाभ करता है तथा आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हर तस कल कल कलुष गलानी, भव भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरत दुख दारिद दोषा। यह पावन जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है तथा पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए तै, मिट ही पाप परिताप हिए तै। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला तथा निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से एवं इसे पीने से हृदय के सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रिशित निरखी रवि कर भववारी, फिर मृग जिमी जीव दुखारी। जिन्होंने राम शीश रूपी इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल ने ठग लिया। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों में भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुवारी, गुण गण गानी, मन अनहबाई, सुमेरी भवानी, शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। बुद्धि के अनुसार इस जल के गुणों का विचार करके उसमें अपने मन को स्नान कराकर तथा शंकर पार्वती को स्मरण करके तुलसीदास ये सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरोहि, धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर तथा उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मध्य हुए सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में अत्यंत चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आप सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं तथा देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। जय श्री राम। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर सहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। वे श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं तथा अक्षय बट का स्पर्श कर उनके शरीर सुख प्राप्त करते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम अति पवित्र, परम रमणीय तथा मुनियों के मन को लुभाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जहीं जमज्जन तीर्थ राजा, मज्जहि प्रात समेत पुछाहा, कहीं परस्पर
हरि गुण गाहा। प्रातः काल सब ऋषि मुनि उत्साह पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं और फिर भरद्वाज के आश्रम में एकत्र होते हैं। फिर मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं। जय श्री राम। ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि वर नहीं तत्व विभाग, कहीं भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। वे ब्रह्मा का निरूपण धर्म के विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का बखान करते हैं। यही प्रकार भरी माग नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मजी गव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। प्रतिवर्ष वहाँ इसी प्रकार बड़ा आनंद होता है। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम न सिधाए। जग बलीक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन भरद्वाज जी ने परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजसुभ खानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। उन्होंने आदर पूर्वक उनके चरण धोए और बड़े पवित्र आसन पर बिठाया, उनकी पूजा की, उनके यश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत बेलाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। भगवान, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। आप वेद का तत्व जानने वाले हैं, अतः आप ही मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है, लेकिन यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि तब मैं सदा अज्ञानी ही बना रहूंगा। जय श्री राम। संत कहीं असी नीति, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेकी, उर गुर सन किए दुराब। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ दुराब करने से निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अस विचारी प्रकटौ निज मोहू, हर हो नाथ कर जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपने अज्ञान को प्रकट करता हूँ। हे नाथ, मुझ सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीमित प्रभाव का गान किया है। संतत जप्त शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने के बाद जो परम पद को प्राप्त करते हैं, सो पी राम महिमा मुनिराया। शिव उपदेशु करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहीं बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिवर, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी भी राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निदान मुझे समझा कर बताइए। एक राम अवदेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रोन रावण मारा। बोलता, हे प्रभु, एक राम को तो मैं जानता हूँ, जो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। उनकी लीला तो सारा संसार जानता है। उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में अपार कष्ट उठाया था और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मारा था। जय श्री राम। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जप्त त्रिपु रारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेकु विचारी। हे प्रभु, जिनका भजन शिव जी करते हैं, वह वही राम है या कोई दूसरे हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जग बलीक बोले मुसुकाई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तो तुम जानते हो। जय श्री राम।
राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी, चाहु सुनै राम गुण गूढ़ा, किन्हु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तुम्हारी चतुराई को मैं समझ गया, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो और श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो तुम अत्यंत ज्ञानी हो। तात सुनहु सादर मनु लाए, कहूँ राम के कथा सुहाई, महामोह महिम शेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला है। तात तुम आदर पूर्वक और मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। विशाल महिषासुर बड़ा अज्ञानी है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा ससिकिर न समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, ऐसे संसकीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, संत रूपी चकोर सदा जिसका पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उन्हें बताया था। कहूँ सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जेहि हेतु, जेहि सुनो मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही पार्वती और शिव जी का संवाद कहता हूँ। हे मुनि, तुम उसे सुनो, तुम्हारा सारा विषाद मिट जाएगा। बोलिए हर हर महादेव। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए, उनके साथ जग जननी पार्वती जी भी थी। ऋषि ने उन्हें संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखुमानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसे शिव जी ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी मानकर उनके सम्मुख भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी सीता जी सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चल दिए। तही अवसर भंजन महिवारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजु उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुकुल में अवतार लिया था। उस समय वे अविनाशी भगवान पिता के वचन के कारण राज्य को त्याग कर तपस्वी वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। तो अभी हमने पार्ट 12 में पढ़ा कि शिव जी की कथा जो है वो शुरू हो चुकी है, और अभी हम जो है वो इसमें और पढ़ेंगे शिव जी के बारे में कि किस तरह से उनकी कथा रही आगे। और अगर मेरे से पढ़ने में कुछ गलती हो गई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। और हाँ, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जो भी मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।